हाय गाइस, दिस इज इमरजेंसी अपडेट। बिटकॉइन $40,000 को टेस्ट करने के बाद में $40,800 चल रहा है। इथीरियम $3,000 के नीचे। ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट रेड के अंदर है। और टेक्निकली भी बात करते हैं तो यहाँ पे पिक्चर अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि इसने जो अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी जो 10-12 दिन से मेंटेन कर रहा था उसको लूज कर दिया और उसके नीचे है। और यहाँ पे अब क्या लगता है बिटकॉइन का, ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट का, वो आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उम्मीद करता हूँ वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा। दोस्तों, जो समझने वाली बात है, इस टाइम पे पूरी दुनिया का जो इंटरेस्ट बना हुआ है, ग्लोबल फोकस जो हुआ पड़ा है, वो हुआ पड़ा है रशिया यूक्रेन के बीच में। क्योंकि सब जो है डरे सहमे बैठे हैं, अगर वहाँ पे वॉर होती है तो इसका इम्पैक्ट पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट पे अगर आप देखते हो, इस टाइम पे खासकर अमेरिकन मार्केट की बात करते हैं, उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। और अमेरिकन मार्केट लगभग 3%, कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, 3% कल टूटी हुई थी। और यूरोपियन मार्केट भी बात करें, उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट इस चीज़ का पड़ रहा है। और यहाँ पे इसी चीज़ को लेकर इसका ही रिएक्शन आप कह सकते हो ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे भी हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि अनसर्टेनिटी हुई पड़ी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, गोल्ड जो है अब जा रहा है, और क्रूड ऑयल, जब भी ग्लोबल टेंशन होती है, और बात करें रशिया दुनिया के दूसरे तीसरे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में से आते हैं ऑयल के, तो क्रूड ऑयल के प्राइस दोबारा से $100 से ऊपर पहुंच गए हैं। तो ये ओवरऑल कहानी चल रही है, और इस अनसर्टेनिटी की वजह से क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। यूक्रेन रशिया के बीच में इतना कुछ चल रहा है, लेकिन यूक्रेन से एक बड़ी न्यूज़ निकल के आई है। वहाँ पे बिल पास कर दिया गया है क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइन को लीगल करने के लिए। और यहाँ पे बात करते हैं, ऑलरेडी यूक्रेन जो है टॉप 5 कंट्रीज़ के अंदर आता है, जहाँ पे अगर यूजेज की बात करें क्रिप्टो करेंसी की, अगर कोई नॉर्मल दिन होते तो यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस हमें और शूट करता दिखता 5-10%। लेकिन इतनी कुछ टेंशन हुई पड़ी है यूक्रेन रशिया के बीच में, तो ये न्यूज़ भी इसको बचा नहीं पाई। ये तो था पहला रीज़न। अगर दूसरा रीज़न की आप बात करते हैं, चार्ली मंगर की बात करें, जो कि वॉरेन बफे का राइट हैंड बोले जाते हैं और चेयरमैन है बर्कशायर हाथवे की। और तो उन्होंने जो है क्रिप्टो करेंसी को एक डिजीज़ की तरह बोला है कि एक बीमारी की तरह है, और इसको पहले ही बैन कर दिया जाना चाहिए था। अगर इतना बड़ा आदमी कोई ऐसी स्टेटमेंट देता है या कुछ ऐसी बात बोलता है, उसका भी इम्पैक्ट क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं चार्ली मंगर की बात करता हूँ, वो तो ये बात कर रहे हैं, वॉरेन बफे भी कभी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेकर कुछ अच्छा स्टेटमेंट नहीं देते हैं। लेकिन उनकी कंपनी की बात करते हैं, अभी रिसेंटली सुनने में आया है उन्होंने $300 मिलियन किसी बिटकॉइन से रिलेटेड कंपनी में लगाए हैं। अरे क्या भैया, ये सस्ते में खेल जो है बाय करने का जुगाड़ ढूंढ रहे हो क्या, या क्या हो रहा है? इंटरनली बड़े लोगों का बहुत कुछ चलता है गेम, हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उनमें इमोशंस नहीं होते हैं। वो एक स्टेटमेंट या कुछ ऐसी चीज़ें आएँ तो उससे आप समझ सकते हो, उनको भी पता है कि हमारी स्टेटमेंट से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। और वही चीज़ का कई बार जो है इंस्टीट्यूशंस या इंटरनली ये भी फ़ायदा उठा सकते हैं। यू नेवर नो, बट ये चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक और इम्पॉर्टेंट बात निकल के आई, बाइडेन जो है एक्सपेक्टेड है, बाइडेन इशू करेंगे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑन क्रिप्टो एंड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज नेक्स्ट वीक, ये सुनने में आ रहा है। और इस अगर ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की बात करें, इसके अंदर कुछ 1-2 पार्ट्स हैं जिनको लेके बड़े कंसर्न है कि अगर वो इम्प्लीमेंट होता है या चीज़ ऐसी निकल के आती है, तो हो सकता है कि भैया जो वहाँ पे एक्सचेंजेस हैं या कोई कंपनी है, अगर वो चाहें वहाँ की अथॉरिटी तो उसको बंद करा सकती है बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। और ये चीज़ों को लेके बड़ा इशू और बड़ा कंसर्न दिखाई दे रहा है, और इसका भी इम्पैक्ट हो सकता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे यहाँ पड़ रहा है। तो ये 2-3 फैक्टर हैं जिनकी वजह से आप कह सकते हो ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट हमें पैनिक के अंदर या अनसर्टेन दिख रही है। अब यहाँ पे ये तो थी सारी न्यूज़ जो आपको पता होनी चाहिए पिछले 2-3 दिन के अंदर क्या हुआ। खासकर अगर हम बात करते हैं यूक्रेन और रशिया को लेके भी आपको आइडिया लग गया होगा, जो टेंशन बिल्डअप हो रही है और ग्लोबली इतना इम्पैक्ट उसका देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ टेक्निकली, अच्छा खासा मेंटेन कर रहा था ये 50 दिन के मूविंग एवरेज, जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, और वहाँ आता और उसके ऊपर ही क्लोज कर कर
जाता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, अगर पूरे 10-15 दिन के अंदर की पिक्चर देखते हो, जब इसने पंप किया और फिर बार बार सपोर्ट टेस्ट कर रहा था, अब इसने वो लेवल को लूज़ कर दिया है और लूज़ भी अच्छा खासा किया है और अच्छा खासा डाउन आ गया है वहाँ से। अब यहाँ पे देखो 3 सपोर्ट उसको वहाँ मिल रही थी, तीनों की तीनों उसने रिस्पेक्ट नहीं करी। पहली थी 50 दिन का मूविंग एवरेज, दूसरी थी 21 दिन का मूविंग एवरेज और एक फिबोनाची की गोल्डन रेशियो जो कि आती थी लगभग $41,300, यानी कि आप कह सकते हो $41,000 इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट थी जिसको इसने बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया। और हम पहले भी आपको ये बोल रहे थे, जब भी क्या ऊपर की बात हो, अगर कोई भी रेजिस्टेंस होता है उसको बार बार हिट करता है तो चांसेस बन जाते हैं कि वहाँ से ब्रेकआउट लेगा। लेकिन अगर बार बार ये अपनी सपोर्ट को टेस्ट करता है तो वो सपोर्ट वीक हो जाती है और इससे हमें आइडिया लगता है कि अगर वो सपोर्ट वहाँ से ब्रेक डाउन भी कर सकता है, और यही चीज़ एकदम से हमें यहाँ देखने को मिली। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, $40,000 तो ये टेस्ट करके आ चुका है। और $40,000 की बात करें, एक साइकोलॉजिकल फिगर भी है कि $40,000 को ये मेंटेन करना चाहिए। अगर $40,000 को ये सपोर्ट नहीं करता है, मेंटेन नहीं करता है, और यहाँ 1-2 दिन के अंदर ये या वीकली कैंडल के अंदर अगर ये इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाता है, तो हो सकती है दिक्कत वाली बात आने वाले टाइम के अंदर, और हो सकता है ये $38,000 को भी टेस्ट करता दिखे। या इंपॉर्टेंटली बात करते हैं तो ये जो 38 या $39,000 है, जो इसके लिए पहले ही बात करते हैं तो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो हो सकता है ये इस लेवल को टेस्ट करे। अगर ये बिटकॉइन और थोड़ा पैनिक में आता है, या $40,000 जो कि इम्पॉर्टेंट एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, अगर उसको ब्रेक करता है, तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो दूसरे कॉइन्स हैं उनके अंदर हमें एक बड़ा पैनिक ट्रिगर होता दिख सकता है। इंटरेस्टिंग बात क्या अभी दिख रही है दूसरे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, कि अगर बिटकॉइन की फॉर्म में देखते हैं, देखो आप देखोगे बिटकॉइन के पेयर के अंदर वो नहीं टूटे हैं, नहीं तो अमूमन क्या होता है बिटकॉइन के पेयर में भी टूटते हैं। आप अगर कंपेयर करोगे ज़्यादातर, अगर बिटकॉइन में भी अगर आप देखते हो 6%, 6.5% टूटा हुआ है, इथीरियम 5.5% या सोलाना 5%, मतलब उससे कम टूटे हैं। इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन के पेयर के अंदर अभी भी ये होल्ड कर रहे हैं। अगर ये $40,000 को सपोर्ट को मेंटेन करता है तो फिर ये होल्ड करेंगे और आने वाले टाइम में रिकवरी दिख सकती है। अगर ये $40,000 के नीचे जाता है तो अगला टारगेट इसका हो सकता है, या सपोर्ट आप कह लीजिए 38,000 से 38,500 इंपॉर्टेंट इसके लिए सपोर्ट निकल के आनी चाहिए। इंटरेस्टिंग ये रहेगा देखना कि ये जो जोन है हमारा $41,300 से ऊपर ये जा पाता है वीक के अंदर या आने वाले 1-2 दिनों के अंदर या नहीं। और यहाँ पे ये भी नहीं भूलना, जो एक सपोर्ट का काम कर रही थी, अब आने वाले टाइम के लिए कुछ दिनों के लिए हो सकता है इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम भी ये करे, तो इस पे भी हमें ज़रूर ध्यान रखना। तो ये ओवरऑल पिक्चर चल रही है। अगर आप एंट्री के लिए सोच रहे हो तो अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि थोड़ी सी डाइसी सिचुएशन हो गई है। $40,000 को अगर इसे टेस्ट कर चुका है, तो अगर दोबारा से टेस्ट करता है तो हो सकता है उससे नीचे जाता है और क्लोज करता है तो और बड़ी परेशानी हो सकती है। तो वेट करना चाहिए, नई एंट्री नहीं लेनी चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो आपके लिए 40,000 क्या 35,000 क्या कोई फ़र्क उससे हमें नहीं देख पड़ना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां आप कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट और इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारे आप टेलीग्राम और ट्विटर पर आपको मिल जाती है, तो उसका भी फायदा उठा सकते हैं अगर आप हमें वहाँ फॉलो करोगे। ध्यान रखिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उन्हीं से फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आप बच पाओगे। तो दोस्तों अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।